तो देखो बच्चों, अब अपन देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल्स इन द मिरर। कौन से मिरर में? स्फेरिकल मिरर, जो दोनों टाइप के, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स मिरर होता कैसा, ये तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ, एक बार और फिर देख लो। कॉन्वेक्स मिरर में जो सरफेस पॉलिश होती है वो ये है, या फिर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ निकली हुई है। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अंदर की तरफ है, जिससे सरफेस रिफ्लेक्ट हो रही है, बल जिन है, और जो पॉलिश सरफेस है वो बाहर की तरफ है। दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगे वो बोल सकते हो। अब अपन चलते हैं इसके रूल क्या है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कहाँ पर है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब मैथमेटिक्स में तो इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस। वो लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ तक अपन देख सकते हैं, जहाँ से लाइट रे अब जब आती है तो हम ये मान के चलते हैं वो पैरेलल आ रही है। तो जब लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, ये अंदर की तरफ जाएगी, और जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट इसका क्या कहलाता है? फोकस। नाम से ही क्लियर है। अगर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है तो जब अपन उसको देखते हैं तो अपने को बहुत फोकस करना पड़ता है। तो इसलिए जब ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज कहाँ बनाएगा? वो फोकस पे बनाएगा। कैसे? भी अभी आगे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अपने को जो याद रखनी है, कभी भी कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? उसका फोकस। अब इसमें अगर अपन देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? नॉर्मल। और नॉर्मल हम कहाँ से लगाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की एक सीधी लाइन को जोड़ देंगे। ये जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक कर रही है ये हो गया इसका नॉर्मल। ये बना इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बना इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम इसी तरीके से जब हम कॉन्वेक्स मिरर में जाएंगे तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी? वहाँ से डाइवर्स हो जाएगी। अब इसमें डाइवर्स क्यों होती है वो अपन देखते हैं। तो जब यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति अगर इसको यहाँ से देख रहा होगा तो ये इमेज उसको, ये रे उसको कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? यहाँ से। तो ये क्या कहलाएगा? इसका फोकस। सेम वही रीज़न है। अब अगर मुझे इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लॉट करना है तो सेम फिर से मैं क्या करूँगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि अब इस साइड होगा क्योंकि यहाँ पे कर्व है, तो यहाँ से मैं डालूंगा नॉर्मल। ये बना, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सर एक डाउट है। बोलो, क्या डाउट है? आ जाओ सामने। सर ये कॉन्केव मिरर के अंदर जो अपनी लाइट है वो अंदर क्यों आ रही है, बाहर क्यों नहीं आ रही है? और इसमें बाहर क्यों निकल रही है, अंदर क्यों नहीं आ रही है? वो इसलिए जा रही है, अब जैसे मान लो तुम तो क्रिकेट खेलते हो तो तुमको ये वाली बात पता होगी, जब इनर एज लगता है तो बॉल कहाँ जाती है? अंदर की तरफ, और जब आउटर एज लगता है तो बॉल कहाँ जाती है? बाहर की तरफ। अब इधर अपने को देखने वाली बात है, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे अगर अपने पे हमने किसी बॉल को अगर सीधे ऐसे हिट किया तो सारा फोर्स हमने बॉल पे कहाँ लगाया? इस दीवार पे लगाया, और दीवार बदले में सीधा फोर्स लगाएगी। अब यहाँ पे अपनी जो वॉल है वो कैसी है? कर्व शेप में वॉल, यानी कि जो मिरर की सरफेस है वो कर्व शेप में है। तो और हमने पढ़ा था कि जो लाइट रे आती है वो कैपेसल्स की फॉर्म में आती है, फोटोन की फॉर्म में आती है। जो फोटोन जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो बदले में ये सरफेस उस पर फोर्स लगाएगी न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये फोर्स कैसा लगाएगी? अभी इसमें कर्व सरफेस है तो ये कर्व यहाँ है, तो जब ये फोर्स लगाएगी तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा नीचे की तरफ और एक कंपोनेंट जाएगा इधर की तरफ। और इस वाले केस में क्या हो रहा है? जब बॉल आई इधर इस पॉइंट पे टकराई, अब यहाँ पर ये इस तरीके से है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ऊपर की तरफ और एक हो जाएगा ये पीछे की तरफ। तो ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है इसके कारण ये जो लाइट रे है ऊपर की तरफ ट्रेवल कर जाती है और ये डाइवर्स हो जाता है। और यहाँ पर जो नीचे वाला कंपोनेंट है तो इस लाइट को वो नीचे की तरफ खींचता है और ये पीछे वाला इसको पीछे की तरफ खींचता है। इन दोनों का नेट जो है ये इस तरफ आता है, तो इसलिए ये क्या हो जाती है? अंदर की तरफ। अब समझ में आया होगा आपको। अब अपन बैठ जाओ। अब अपन चलते हैं दूसरे रूल पे, जो क्या कहता है? जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास होगी, कहाँ से पास होगी? फोकस से, और रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम उसी तरीके से जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो लाइट रे क्या होती है? वापस उसी पाथ पे आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पॉइंट पे जब लाइट रे टकराएगी तो ये नॉर्मल का काम करेगी, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0। अब अपन चलते हैं उसके बाद वाले पार्ट पे। जब लाइट रे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी पोल पे,
तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, जो कि मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस भी नॉर्मल का काम करती है। तो सेम अगर ये नॉर्मल है तो जितने एंगल पे ये स्ट्राइक हो रही है उतने ही एंगल पे ये वापस आ जाएगी। तो ये क्या हो गया अपने पे। चलो अब अपन देखते हैं आगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। जब अपन चलते हैं, सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं। ये अपना पोल है, जब यहाँ पे रे ऐसे स्ट्राइक करेगी तो इस तरीके से एंगल पे निकल जाएगी। सेम वही रीज़न जो यहाँ था अपने पे। अब अपन चलते हैं सेकंड केस में। इस केस में क्या है, लाइट आई इस पॉइंट पे स्ट्राइक करी और ये अपना पॉइंट जो है लास्ट में जाके इससे मिलता है, किससे, सेंटर से। तो ये लाइट रे क्या होगी, इसी पाथ पे आती हुई तो वापस इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन अपने पे आता है थर्ड केस। थर्ड केस में अपने पे क्या था, जब लाइट अपने पे आई इस पॉइंट पे स्ट्राइक करी और हमने देखा कि ये जो पॉइंट है ये फोकस से मिलता है, तो लाइट क्या होगी, इसके बाद रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स, ये 4 रूल्स। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि इमेज कॉनकेव मिरर में कैसे बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनती है, कॉनकेव मिरर में अलग अलग पोजीशन पे कैसे इमेज अलग अलग जगह पे जाके बनेगी अगर ऑब्जेक्ट अलग रखेंगे।